ओके। सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सेशंस के टाइम के बारे में। ओके। सेशंस के टाइमिंग के बारे में भी बात किया था, सिडनी सेशंस, लंदन सेशंस, न्यूयॉर्क सेशंस, राइट, टोक्यो सेशंस, ये सारी चीज़ें हमने बात किया है। एंड देन ओवरलैपिंग के बारे में बात किया। तो उस चीज़ें को थोड़ा मैं लाइक टाइम के अकॉर्डिंग, लाइक इवन अभी मैंने ये ट्रेड चल रहा है मेरा, मैंने ट्रेड लिया है, यहाँ पर एंट्री लिया है। ठीक है। तो अभी मेरा टारगेट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तक चल रहा है। तो इसमें मैंने मेरा जो ट्रेड करने का टाइमिंग होता है न्यूयॉर्क सेशंस का, अप्रोक्सीमेट अराउंड मुझे अराउंड 6:50 PM, 6:30 और 6:50 PM से मैं बैठना स्टार्ट करता हूँ। और मैक्स टू मैक्स अप्रोक्सीमेट अराउंड 8:45 यहाँ तक देखता हूँ सेटअप। इसके अंदर मेरा सेटअप मिल गया तो मैं एंट्री लेता हूँ, इसके अंदर सेटअप नहीं मिला तो मैं एंट्री नहीं लूंगा। ठीक है। तो बाद में अभी, लाइक अभी तो मैंने छोड़ के रखा है, देखेंगे। आज तो फ्राइडे है इसलिए उतना मूवमेंट भी नहीं हो रहा है। सो अभी 9, साढ़े 9 बजे ऐसे पहुंच जाएगा। तो फिर आई विल एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। तो इस तरीके से हमको पूरा दिन देने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ बेसिकली। तो इसलिए सेशन वाइज को भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। जो आज का सेशंस होगा टाइम फ्रेम के ऊपर। सिर्फ टाइम फ्रेम नहीं, टाइम फ्रेम के हो गया एंड देन नेक्स्ट अपना ये टॉपिक आर्क्स प्राइस, बिड प्राइस स्प्रेड, और लॉट साइज कैलकुलेशंस, ये सबसे बेसिक में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होगा। लॉट साइज कैलकुलेशन एंड स्प्रेड कैलकुलेशन, स्प्रेड रीडिंग, सॉरी पिप्स रीडिंग। ठीक है। तो इसमें क्यों है, क्यों इम्पोर्टेंट है, ये थ्योरी भी समझना पड़ेगा और प्रैक्टिकली भी आप लोग खुद कैलकुलेट करके भी समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये है कि आपका जो कितना लॉस होगा, कितना प्रॉफिट होगा, और आप कितना रिस्क लेने वाला हो, कितना कैसे होने वाला हो, सारी चीजें यहाँ से कैलकुलेट करके पता चलेगा। ओके। तो मान के चलो आप कोई भी बिजनेस करो, इवन इन ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई भी कुछ भी करो, जब आप प्लस और माइनस और इनटू और डिवाइड ये करना नहीं आते तो फिर कैसे बिजनेस करेगा, राइट? वही तो कैलकुलेशंस का फाउंडेशन होता है ना, प्लस माइनस। एटलीस्ट प्लस माइनस तो आना चाहिए। तो यहाँ पर जो मैं आज आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ, जो एक फॉरेक्स में आपका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कैसे करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, तो इस यहाँ से आज सीखने वाले हैं हम। आपको ये पता नहीं तो फिर आप ये मत सोचना कि ट्रेडिंग से पैसे कमाएगा। जब तक ये कैलकुलेशंस पता नहीं चलेगा प्रॉपरली, तब तक आप थोड़ा मुश्किल होगा पैसे कमाने के लिए। ऑब्वियसली आपने एक शॉप खोला, एक स्टोर खोल दिया लोकेलिटी में, लाइक अपना गांव में या फिर ऐसे लोकेलिटी में खोल दिया, तो उसमें दुकान में क्या होगा? ऑब्वियसली यू विल कैलकुलेट ऑल दी, मतलब सारे चीज़ें कैलकुलेशंस तो करना पड़ेगा ना। आज का कितना कस्टमर आया था, एक कस्टमर से इतना पैसे आया, इतना पैसे आया, इतना खर्चा चल गया, ओवरऑल आज का कितना मुझे प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना, है कि नहीं? एक बार चैट बॉक्स में बता देना, ये सुनो। जब तक ये कैलकुलेशंस पता नहीं चलते तब तक आप ये मत सोचना कि मैं ट्रेडिंग से पैसे कमाऊंगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो टाइम फ्रेम इन फॉरेक्स पहले ये बात करेंगे, नेक्स्ट वो टॉपिक पर बात करेंगे। तो टाइम फ्रेम इन फॉरेक्स, इसमें क्या है कि हम जब एनालाइज करते हैं मार्केट में, सो लेट्स से यहाँ पर चार्ट देख रहे हैं आप लोग, और ये क्या हो गया, या फिर दूसरा ये चीज़ हो गया। एक सेकेंड, लाइक इवन लेट मी ओपन इन द, लेट मी ओपन इन अ गोल। गोल में ओपन करते हैं, लाइक मैक्सिमम पीपल लव टू डू ट्रेड इन गोल, राइट? बहुत सारे लोग गोल में ज़्यादा ट्रेड करने में मज़ा आता है। गोल में भी या फिर करेंसी में भी हम करेंगे। तो इसमें क्या है कि टाइम फ्रेम, तो टाइम फ्रेम का मतलब, हम जब ट्रेडिंग करते हैं तो अपना एनालिसिस कैंडलस्टिक से स्टार्ट करते हैं। ये जो अभी यहाँ पर ब्लू ग्रीन देख पा रहे हैं ना यहाँ पर,
दिस इज कॉल्ड कैंडल स्टिक। ठीक है, ये कैंडल स्टिक है। ठीक है, ये बॉडी, विक, आगे जाके इसको भी इन डिटेल्स हम सीखेंगे। ठीक है, बेसिकली ये चार्ट कहते हैं जो हम एनालाइज कर रहे हैं ना स्क्रीन में, ये अप एंड डाउन, ग्रीन ब्लू हो रहा है ना, ये ग्रीन ब्लू इट्स डिपेंड ऑन यू कि कुछ लोग ऐसे रेड ग्रीन रख सकते हैं, व्हाइट ब्लैक भी रखते हैं, डिपेंड, जो चाहे आप रख सकते हैं। सो मैंने जो थोड़ा आंखें में अच्छा लगता है देखने में ग्रीन एंड ब्लू, तो इसलिए मैंने ग्रीन एंड ब्लू रखा है। तो उसमें ये है कि यहाँ से हम एनालाइज करते हैं, राइट। तो यहाँ से लाइक ये फॉर्मेशन हुआ तो फिर ये आए ऊपर आएगा, ये फॉर्मेशन हुआ तो ये नीचे आएगा। सारे जो हम चार्ट एनालिसिस करते हैं ना, तो इसी कैंडलस्टिक से होने वाला है। ओके, तो इसी कैंडलस्टिक से जो होता है, तो टाइम फ्रेम का मतलब होता है कि अभी मैंने यहाँ पर कौन सा टाइम फ्रेम यूज करके सेलेक्ट करके रखा, यहाँ पर 5 मिनट्स का। तो इसका मतलब ये है कि एच एंड एवरी कैंडलस्टिक, एक जो यहाँ पर एक एक कैंडलस्टिक कंप्लीट बनाने में 5 मिनट लगता है। सो एच एंड एवरी कैंडलस्टिक रिप्रेजेंटिंग द 5 मिनट। पूरा एक कम ये पूरा एक कंप्लीट पूरा एक कैंडलस्टिक फॉर्म होने में 5 मिनट लगा। भले उसमें छोटा हो सकता है या फिर बड़ा हो सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पर दिस इज द लाइक ये वाला बहुत बड़ा बुलिश कैंडल है, बिग ग्रीन कैंडल है ना, ये बुलिश कैंडल है। और ये वाला इसमें ये फॉर्म करने में 5 मिनट लगा। और ये ब्लू कलर का इसमें छोटा सा है, बट ये फॉर्म करने में 5 मिनट लगा। ठीक है, और मैं उसको 15 M15 में सेलेक्ट किया, तो उसमें अलग से देखने लग गया। देखो यहाँ पर, सो एच एंड एवरी कैंडल स्टिक रिप्रेजेंटिंग द 15 मिनट। ठीक है, हर कैंडल का उसका रिप्रेजेंट करता है 15 मिनट्स। 15 मिनट्स रिप्रेजेंट करते हैं ये वाला। ठीक है, और आप ये छोटा हो बड़ा हो उसमें, और ये 2 आवर्स का भी हो गया। 2 आवर्स में 2 आवर्स जब मैंने सेलेक्ट किया तो फिर देखो यहाँ पर कैसे हो गया। और वे 1 आवर सेलेक्ट करूंगा तो फिर कैसे हो गया। तो दिल्ली में सेलेक्ट करूंगा तो फिर अलग फॉर्मेशन आ गया कैंडलस्टिक का, राइट। तो इस तरीके से अलग अलग एक रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक पूरा एक कैंडलस्टिक रिप्रेजेंट कर रहा है एक दिन का, पूरा एक दिन, 24 आवर। और मैं उसको 3 मिनट्स में कन्वर्ट करूंगा तो फिर हर कैंडल स्टिक रिप्रेजेंटिंग 3 मिनट्स। और 2 मिनट्स में सेलेक्ट किया तो फिर 2 मिनट्स, 1 मिनट में सेलेक्ट करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर 9:05 हो गया है टाइम। ठीक है, 9:05 हो गया, राइट। तो अभी ये 9:05 को कंप्लीट होते हैं ना, 9:06 में ना दूसरा कैंडल में चेंज हो जाएगा। एक कैंडल कम फॉर्म होने में 1 मिनट लगेगा इसमें। बट दिमाग में ये रखना है, अभी ये देखेंगे कि कैसे बदल जाता है। ठीक है, तो दिमाग में ये रखना है कि हायर टाइम फ्रेम, जितना बड़ा टाइम फ्रेम में जाओगे, लाइक 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली, मंथली, इस ईयरली, इसमें जाओगे ना, तो फिर नंबर्स ऑफ कैंडल स्टिक वो डिक्रीज हो कम हो जाएगा। और जब जितना हम कम टाइम फ्रेम में जाओगे, तो देखो अभी 9:06 हो गया, अभी चेंज हो गया। अभी कितना सेकेंड बाकी यहाँ पर देख रहा है ना, 0.51 सेकेंड, 50 सेकेंड, 49, 48, यहाँ पर राइट साइड में दिखा रहा है, राइट। ये पूरा 1 मिनट लगेगा कंप्लीट करने में। तो इसमें हायर द टाइम फ्रेम, नंबर्स ऑफ कैंडल स्टिक विल डिक्रीज। जितना हम हायर टाइम फ्रेम में जाते हैं, तो अपना जो कैंडल स्टिक का नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा। और जितना हम लोअर टाइम फ्रेम में, मतलब कम टाइम फ्रेम में जब चेंज करते हैं, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट में आता है, तो नंबर्स ऑफ कैंडलस्टिक इंक्रीज हो जाता है, राइट। तो उसका ये डिफरेंट इसमें ये होता है कि जब हम हायर टाइम फ्रेम फॉलो करते हैं, तो क्या होगा, जो अपना मार्केट का डायरेक्शन ऊपर जाना या फिर नीचे जाना, उसका डायरेक्शन मोर पावरफुल देन लोअर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम इज मोर पावरफुल देन लोअर टाइम फ्रेम। जो हायर टाइम फ्रेम में है ना, वो ज्यादा स्ट्रोंग होता है, ज्यादा स्ट्रोंग होता है। किससे ज्यादा? लोअर टाइम फ्रेम से ज्यादा।
तो लोअर टाइम फ्रेम में ज़्यादा उसका स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इतना प्राइस को होल्ड करके नहीं रख पाते। ऊपर गया और नीचे जल्दी आ सकता है, ऊपर जल्दी जा सकता है, ऊपर जल्दी जा सकता है, नीचे जल्दी अभी आ सकता है लोअर टाइम फ्रेम में। और हायर टाइम फ्रेम में क्या आता है, टाइम लगता है उसको। तो हम एक डायरेक्शंस पकड़ लिया हमने, तो उसमें अपने आप बहुत लंबे समय तक खींच के जा सकता है। और होल्डिंग पोजीशंस लेके अच्छे से डायरेक्शंस पकड़ लिया ना, तो फिर अच्छे अपना जो ट्रेडिंग का जो एक्यूरेसी होता है ना, हाई एक्यूरेसी, एक्यूरेसी ज्यादा होता है। ठीक है। ऑलराइट। सो यहां पर मैंने क्या सेलेक्ट किया, 1 आवर। तो मतलब ये ग्रीन कलर में देखते हैं। ठीक है, ये ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर है ना, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा M30 में, तो कितना नंबर्स ऑफ कैंडल स्टिक हो जाएगा? एक बार चैट बॉक्स में बताना कितना कैंडल स्टिक हो जाएगा। इसमें ये भी होता है कि ये डिपेंड भी होता है कि अपना दो कैंडल, राइट। तो इसमें ये होता है कि जो लोअर टाइम फ्रेम है ना, उसका भी रीजन होता है यूज करने का पर्पस, और हायर टाइम फ्रेम का भी यूज करने का एक पर्पस होता है। हर किसी का, हर कैंडल स्टिक का, उन लोगों का अलग अलग कहानी है, अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अलग अलग उन लोगों का वो होता है। ठीक है। तो अभी फिर 15 मिनट में मैं कन्वर्ट करूंगा, तो फिर नंबर्स ऑफ कैंडल स्टिक विल इंक्रीज अगेन। इसमें कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, 15 15, ये 15 15, 30 30, 1 घंटे का हो गया यहाँ पर। तो मैं 5 मिनट्स में आऊंगा तो फिर नंबर्स ऑफ कैंडल स्टिक इंक्रीज हो रहा है ना। और यहाँ पर भी 3 मिनट में आऊंगा तो फिर नंबर्स ऑफ कैंडल स्टिक इंक्रीज होगा। और 2 मिनट में आऊंगा तो फिर उसका नंबर्स ऑफ कैंडल स्टिक का भी इंक्रीज हो जाएगा। एंड अभी मैं 1 मिनट में आऊंगा तो और इंक्रीज हो गया, राइट। तो इसमें ये पता चल जाता है कि जब हम हायर टाइम फ्रेम में एनालाइज करते हैं, तो उसमें ये पता चल जाता है कि अपना डायरेक्शन, जो मार्केट का डायरेक्शन है, ज्यादा से ज्यादा हम क्या करते हैं, मो ये 1 आवर में आता हूं, दोबारा मैं बताता हूं आपको। सो फॉर ए हायर टाइम फ्रेम हम क्यों यूज करते हैं हायर टाइम फ्रेम? वी यूज द हायर टाइम फ्रेम टू आइडेंटिफाई द मार्केट डायरेक्शन। ठीक है। मतलब मार्केट का जो डायरेक्शन है, मतलब ये ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, ये डिफाइन करने में सपोर्ट करते हैं हायर टाइम फ्रेम। और लोअर टाइम फ्रेम हम क्यों यूज करते हैं? लोअर टाइम फ्रेम यूज करते हैं क्योंकि उसका जो एंट्री पॉइंट, मैं यहां पर एंट्री लगा बाय करना है या फिर सेल्स करना है, यहां से एग्जिट करना है, वो लोअर टाइम फ्रेम में डिफाइन करते हैं। क्लियर? एक बार क्लियर है नहीं है एक बार बता दो। वो एंट्री कैसे लेना है, बाय कैसे करना है, सेल्स कैसे करना है, कैसे उसको पता चले कहां पर एंट्री करना है, वो हम आगे सीखेंगे। बट कॉन्सेप्ट में ये रखना है कि मुझे हायर टाइम फ्रेम में डायरेक्शन पकड़ना है, लोअर टाइम फ्रेम में मुझे क्या करना है, एंट्री करना है। तो देख सकते हो कि यहां पर कैंडलस्टिक यहां पर ओपन किया, ठीक है, यहां पर ओपन किया, लो आ गया, तो इस ओपन से यहां पर ऊपर आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो कैंडलस्टिक है ना, यहाँ पर बेरिश कैंडल है। तो बेरिश कैंडल मतलब जो सेलर लोग होता है ना, सेलर, तो सेलर लोग ज्यादा था, इसलिए नीचे तरफ आ रहा था। और यहाँ पर क्या हुआ, और ये रिजेक्शंस आ गया, तो और नीचे आ नहीं पाया, नीचे और आ नहीं पाया, यहाँ पर रिजेक्शंस आ गया, ये सपोर्ट है काइंड ऑफ। और ये दोबारा सपोर्ट में स्टक हो गया। इंस्टेड इंस्टेड ऑफ मूविंग डाउनवर्ड, नीचे में जाने के जगह क्या हुआ, ऊपर की तरफ ये बुलिश आ गया, मतलब स्ट्रॉन्ग बुल। ठीक है, ये मॉर्निंग स्टार कहते हैं, ये भी सीखेंगे। तो यहां पर आ गया, तो इसमें समझ लो कि मार्केट बुलिश होने वाला है। तो कहीं ना कहीं मैं ज्यादा डीपली उसमें नहीं जा रहा हूँ, आप लोगों को आगे जाके पैटर्न क्या होना है, स्पेसिफिक, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। बट कहीं ना कहीं ये मुझे बाय करना है, तो इवन लेट्स से मैंने यहाँ पर बाय किया और अपना एसएल यहाँ पर रख दिया, तो क्या हुआ, तो ये हाई तक आ गया,
तो लो तक आ गया। तो ऐसे 1:3 रेशियोस मैंने 1% का रिस्क लिया मेरा अमाउंट का, लाइक मुझे मैंने 1,000 रुपये का रिस्क लिया। प्रॉफिट हुआ तो कितना होगा, ये 1:3 में मान के चलो, तो फिर 1,000 रिस्क से 3,000 बन जाएगा, राइट। इस तरीके से हम कैलकुलेट करके अपना एंट्री लेवल वगैरह पता चल जाता है। इवन जो मैंने आज यहाँ पर एंट्री लिया है, मैं दिखाता हूँ, आई विल शो यू, राइट। या जो मैंने यहाँ पर एंट्री लिया है, सो इट्स इन द लोअर टाइम फ्रेम। जब मैं इसको 30 मिनट्स या फिर 1 आवर में देखूंगा, इफ आई चेक दिस इन 1 आवर और 30 मिनट्स, नॉट इवन इन द 1 आवर, मैं सिर्फ 1 आवर में भी नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ 30 मिनट के कैंडल स्टिक में मैंने चेक किया, तो फिर मैंने यहाँ पर एंट्री लिया, राइट। तो 30 मिनट में तो पता चला क्या यहाँ पर, कहाँ से ओपन हुआ, कितना नीचे आया, कैसे फॉर्म हुआ, पता नहीं चला ना, राइट। सिर्फ मुझे ये पता चला हायर टाइम फ्रेम से कि मार्केट ये नीचे आ रहा था, थोड़ा इजी कर लेते हैं, थोड़ा ये नीचे आ रहा था, इसको थोड़ा हटा देता हूँ, नीचे आ रहा था यहाँ पर, ये देखो रेड लाइन का भी ये आ रहा है, ये ऊपर की तरफ, लाइक ऊपर की तरफ आ रहा है ना, राइट, अप ट्रेंड, ओके। एंड यहाँ पर ये रिजेक्शन लेवल है, ये जो मैंने जोन रेड व्हाइट कलर का जो लाइन ड्रॉ करके रखा है, यहाँ पर टच हुआ, मतलब यहाँ से टच होके ऊपर जाने का चांसेस हाई है, प्रोबेबिलिटी। तो एक डायरेक्शन पकड़ लिया मैंने, कहाँ से, हायर टाइम फ्रेम से। तो मैं उसको लोअर टाइम फ्रेम में आया, 2 मिनट या फिर 1 मिनट्स, यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर जब मैं लोअर टाइम फ्रेम में आया, तो मुझे पता चला कि यहाँ पर टच हो गया, एंगल्फ हुआ, हाई आया, दोबारा आया नीचे, पर कहीं ना कहीं जो एंगल्फ है उसमें बैलेंस करके गया। तो इस तरीके से मैंने एंट्री लिया है, तो लोअर टाइम फ्रेम में आके, ठीक है। तो यही है टाइम फ्रेम का जो इम्पोर्टेंट, जस्ट मोमेंट, कहा गया, यप, ठीक है। तो टाइम फ्रेम का तो क्लियर हो गया, आई होप। यहाँ पर भी लिखा है, आप लोग आगे देख भी सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द टाइम फ्रेम इज क्रूशियल इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। ये सिर्फ फॉरेक्स ट्रेडिंग का नहीं है, इवन इन द स्टॉक मार्केट, इवन इन द फॉरेक्स, क्रिप्टो, सिंथेटिक, कोई भी मार्केट, कोई भी ट्रेडिंग हो, ये टाइम फ्रेम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या, क्रूशियल इन हेल्प एनालाइज द मार्केट मूवमेंट एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन, द फॉरेक्स मार्केट यूज सेवरल टाइम फ्रेम, इट्स प्रोवाइडिंग अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन प्राइस एक्शंस। तो मेनली लोग कौन क्या यूज करते हैं, M5 M15। एम का मतलब होता है मिनट, एच का मतलब होता है आवर, डी का मतलब डे, डब्ल्यू का मतलब वीक, MN का मतलब मंथ, वाई का मतलब ईयर, ठीक है। ये कमेंट है, इसमें आप आगे जाके 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट्स में भी यूज कर सकते हैं, बट फिलहाल अभी के लिए आई वुड रिकमेंड यू टू यूज 1 मिनट। मैं अभी ना 1 मिनट यूज करने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा आप लोगों को। आप लोग कम से कम 5 मिनट का यूज करो, या फिर हो सके तो 15 या फिर 30 मिनट में फोकस करो ज्यादा, 15-30 मिनट कम से कम, ठीक है। 1 आवर में भी फोकस कर सकते हैं, हायर टाइम फ्रेम में ज्यादा यूज करो, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शंस पकड़ना पहले सीखना है। इफ यू नो हाउ टू आइडेंटिफाई द मार्केट डायरेक्शंस, तो आप आगे बढ़ेंगे कि कैसे एंट्री लेना है। तो जो मार्केट डायरेक्शंस अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो 5 मिनट्स जो लोअर टाइम फ्रेम होता है, जो लोअर टाइम फ्रेम LTF, लोअर टाइम फ्रेम LTF, शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में लोअर टाइम फ्रेम को हम कहते हैं LTF, हायर टाइम फ्रेम को हम कहते हैं HTF, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम क्या कहते हैं, LTF, हायर टाइम फ्रेम HTF। और जो लोअर टाइम फ्रेम है ना, उसमें डिपेंड, जो एनालाइज और एंट्री होता है ना, उसमें ये आता है कि ट्रेडर हर अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल होता है, ठीक है। एक होता है स्कैल्पर, शॉर्ट ट्रेड, डे ट्रेडिंग, पोजिशन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ऐसे होता है। तो उसके ऊपर डिपेंड होता है कि मैं, हमको ना कौन सा टाइम फ्रेम में एनालाइज करना है, कौन सा टाइम फ्रेम में मुझे एंट्री लेना है, ये भी डिपेंड होता है, ठीक है। तो मेनली 1 आवर, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट्स, स्पेशली दे आर यूज फॉर द स्कैल्पर, ठीक है, स्कैल्पिंग के लिए। सो आज एंट्री लिया, 1-2 घंटे वेट किया, चेक किया, उसमें एग्जिट की हो गया, ठीक है। 15 मिनट उसमें समटाइम्स, लाइक इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, लाइक कुछ
3-4 घंटे या फिर 1-2 घंटे, वही स्कैल्पिंग होता है कि कुछ 5-10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट्स उसमें आता है। एंड देन द शॉर्ट ट्रेड के लिए होता है कि 1-2 आवर्स सेशंस में ट्रेड करना। और ये 30 मिनट्स तो इंटरमीडिएट ट्रेडिंग में भी, डे ट्रेडिंग भी कह सकते हैं हम। ठीक है, डे ट्रेडिंग। और ये स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादा यूज़ करते हैं H1। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं मतलब 2-3 दिन होल्ड किया, ट्रेड एंट्री लेके, 1 हफ्ते 2 हफ्ते होल्ड किया, दैट्स द स्विंग ट्रेडिंग। और जो पोजीशन ट्रेडिंग भी कहते हैं, पोजीशन ट्रेडिंग कब कहते हैं, आपने एंट्री लिया, उसको महीने में होल्ड करके रखा, 1 महीना 2 महीने ऐसे होल्ड करके रखा, दैट्स द पोजीशन ट्रेडिंग। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम टाइम फ्रेम अलग अलग यूज करते हैं, हम ये भी सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो आई होप सभी क्लियर हो गया होगा। और ये सारी चीज़ें मैंने थ्योरी से प्रैक्टिकली बता दिया आप लोगों को, 5 मिनट्स में कैसे दिखता है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें मैंने दिखा दिया आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, चूजिंग द राइट टाइम फ्रेम। तो स्कैल्पिंग के लिए 1 मिनट, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स फॉर अ ट्रेडर हु मेक जोन्स ऑफ ट्रेड्स इन अ डे। ठीक है, दर्जन ऑफ ट्रेड्स इन अ डे फोकसिंग ऑन स्मॉल प्राइस मूवमेंट। ठीक है, एंड डे ट्रेडिंग में क्या आता है, ट्रेड्स ओपन एंड क्लोज ट्रेड्स विद इन द सेम डे। एंड स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, पोजीशन ट्रेडिंग क्या होता है, उसका टाइम फ्रेम भी यहाँ पर लिखा हुआ है। सो यू कैन गो थ्रू दिस ई बुक्स एंड उसमें और पता चल जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। यस, सो आज का ये यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था, अक्स प्राइस, बिप प्राइस, स्प्रेड, एंड देन पिप्स कैलकुलेशंस एंड लॉट साइज कैलकुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आज का। और टाइम फ्रेम वाला भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इफ यू डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट द टाइम फ्रेम, हाउ टू चेक, तो टाइम फ्रेम का क्लियर हो गया ना उसका कॉन्सेप्ट? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। क्लियर, क्लियर। ओके, हम आराम से करेंगे, आराम से। ओके, टेंशन मत लो, और हम आराम से कुछ भी डाउट है, कुछ भी वो है, और मेरा हिंदी से कुछ कंफ्यूजन्स है, तो फिर जस्ट लेट मी नो। अपना पास संजीप सर भी है, ही विल एक्सप्लेन, ही विल ट्रांसलेट। ओके, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग द अक्स प्राइस एंड बिप प्राइस स्प्रेड, पिप्स कैलकुलेशंस एंड लॉट साइज, हम कोशिश करेंगे जल्दी इसको कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो इसमें आते हैं अ, सबसे पहले अक्स प्राइस एंड देन बिप प्राइस। तो प्रैक्टिकली मैं अपना फ़ोन से लॉगिन करता हूँ, इसमें ज़्यादा इजी हो जाएगा। उसमें जल्दी पता चल जाए सभी के पास। तो वो है, MT4 MT5 हो गया ना, इसलिए और इजी हो जाएगा। आ या नो नीड टू, आप लोग बताओ कि मैं लैपटॉप से ही बताऊं, लाइक आई हैव MT5 इन माय लैपटॉप, तो उसी से बताऊं या फिर मोबाइल यूज करके बताऊं, आप लोग एक बार सजेस्ट करना। यहाँ पर भी है मेरा। ठीक है, तो यहाँ से भी मैं बता सकता हूँ आप लोगों को कि एक्स प्राइस क्या है, बिप प्राइस क्या है, स्प्रेड क्या होता है, लॉट साइज कैलकुलेशन कैसे होगा। आप लोग ये बताओ कि फ़ोन से करूँ या फिर इसी से बताऊँ, क्योंकि आप लोग देखने में ज़्यादा प्रैक्टिकली अच्छा हो जाए, मतलब कैलकुलेशन करने देखने में ज़्यादा से ज़्यादा आप कौन सा यूज़ करते हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। प्लीज़ डिसाइड। ओके, ओके, सो चलो, ओके, मैं फ़ोन से यूज़ करता हूँ, बिकॉज बिगिनर मैक्सिमम पीपल यूज टू प्रीफर मोबाइल फ़ोन ओनली। ठीक है, सो अक्स प्राइस, थोड़ा थ्योरी पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, मैं प्रैक्टिकली भी अब मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, फटाफट। अक्स प्राइस एंड बिप प्राइस, इसमें क्या है कि अक्स प्राइस का मतलब ये है कि ऑफर प्राइस, जो आप खरीदना चाहते, बाय करना चाहते, बाय प्राइस कहते हैं। मुझे ये फोन को खरीदना है, तो आप बेच रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, ओके, आप बेच रहे हो ये फोन। तो मैंने पूछा कि लेट्स से जगदीश सर है, जगदीश सर ये फोन बेचा। तो मैंने जगदीश सर को पूछा कि जगदीश सर ये कितना का है, जो मैं खरीद लूंगा, जो प्राइस है। उसने बता दिया ये 10,000 का है, 20,000 का है, जो प्राइस है
उसी से मैंने ले लिया। जो ऑफर प्राइस है, उसने ऑफर दिया ये इसमें, ये 20,000 का है, तो वही 20,000 में जो मैं बाय करूंगा ना, दैट्स द अक्स प्राइस। जो मैं बाय करता हूँ, दैट्स द अक्स प्राइस। मैंने यूज कर लिया कुछ टाइम, एंड मुझे पसंद नहीं आया, हम लाइक मुझे नया लेना है, तो मैं सेल्स करना चाहता हूँ, मैं सेल्स करूंगा। दैट जो सेलिंग प्राइस मैंने 20,000 में लिया, तो मैंने सोचा कि मैं 15,000 में बेच दूंगा। ठीक है, मैंने उसको 15,000 या फिर 18,000 में मैंने बेच दिया, भेजा किसी को। तो ये चीज जो मैंने बाय किया 20,000, मैं सेल्स करने जा रहा हूं, मैंने सेल्स किया कहां पर होगा, मैंने सेल्स कर दिया 18,000 में। तो 18,000 विल बी द बिप प्राइस। ठीक है। और जो अक्स प्राइस और बिप प्राइस के दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, 20,000 और 18,000, मतलब 18,000 एंड 20,000 के दोनों के बीच में कितना हुआ, 2,000 का, 2,000 का डिफरेंस है। दैट 2,000 इज कॉल्ड स्प्रेड। अक्स प्राइस और बिप प्राइस के दोनों के बीच में जो गैप है, दैट्स द स्प्रेड। ठीक है। तो ये है कि अक्स प्राइस इज द बाय प्राइस, बिप प्राइस इज द सेल्स प्राइस। सिंपल। और सेकेंड पॉइंट, अक्स प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन बिप प्राइस। हमेशा अक्स प्राइस, हमेशा बिप प्राइस से ज्यादा ही होगा। ठीक है। अक्स प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन बिप प्राइस। एंड स्प्रेड क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन अक्स प्राइस एंड बिप प्राइस इज कॉल्ड स्प्रेड। यहां पर मैंने एग्जाम्पल के साथ भी लिखा हुआ है, आप लोग आगे में लाइक पढ़ सकते हैं, मैं प्रैक्टिकली अभी दिखाने वाला हूं। द यहाँ पर स्प्रेड, द स्प्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन अक्स प्राइस एंड बिप प्राइस। ठीक है, ये है। और ये स्प्रेड क्या होता है, स्प्रेड ये है कि जो ब्रोकर, ठीक है, हम लोग डायरेक्टली मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, वी आर रिटेलर ट्रेडर। जो फर्स्ट डे में मैंने बताया था, जो रिटेलर ट्रेडर के ऊपर कौन रहता है, बिग रिटेलर। जो बिग रिटेलर या फिर रिटेलर जो लोग हैं, उसके ऊपर ब्रोकर होता है, ब्रोकर के ऊपर लिक्विडिटी एलपी होता है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर। तो हम डायरेक्टली अपना पास पैसे है तो फिर वी कैन बाय द, वी कैन टेक द लाइसेंस। ठीक है, हम लाइसेंस ले सकते हैं ब्रोकर का, और हम अपना पर्सनली ट्रेड भी कर सकते हैं। ऐसा लोग भी है जो बड़ा बड़ा ट्रेडर लोग है ना, कुछ लोग ऐसे खुद का ब्रोकर खोल के वहां पर भी ट्रेड करते हैं लाइसेंस लेके। तो वो भी कर सकते हैं इफ दे हैव मनी, इफ वी हैव मनी। ओके। बट क्या होता है ना कहीं हम उतना पैसे नहीं होते कि जो मार्केट में डायरेक्टली इन्वॉल्व कर सके। सो वी टेक लेवरेज। ठीक है, हम लेवरेज लेते हैं। तो जब हम अकाउंट ओपन करते हैं ना, वहां पर 1:100, 1:200, 1:300, 400, 500 दिखाते हैं, तो वो लेवरेज है। लेवरेज का मतलब ये होता है, जो मान के चलो मेरा पास, मैंने $100 डिपॉजिट किया। ठीक है, मैंने लेवरेज, ये लेवरेज। तो लेवरेज में क्या होता है कि अपना पास ना सिर्फ $100 है, तो $100 से कैसे मार्केट में पार्टिसिपेट करेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। एग्जीक्यूट करने में पॉसिबल नहीं है $100 से। एक शेयर, दो शेयर, जो शेयर बाय सेल्स करने के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या होता है कि वी बोरो मनी फ्रॉम द ब्रोकर। हमने मान के चलो लोन लिया ब्रोकर से, क्योंकि सिर्फ एग्जीक्यूट करने के लिए। जो लोन है ना, ऐसा नहीं कि ईएमआई में वापस देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट वगैरह ऐसा कैलकुलेट नहीं होते। यस, इंटरेस्ट रेट स्वैप फ्री ऐसे आता है, वो दैट्स द रोल ओवर टाइम। ठीक है। तो अभी क्या है कि हम उसको ब्रोकर से उसको लोन लेते हैं, एक तरीके से मेरा $100 है। सो इफ आई चूज 1:500, मैंने 1:, अकाउंट खोलते समय 1:500 सेलेक्ट किया, तो मतलब $100 का ना 500 गुना का पैसे मेरे को मिलेगा। उसी अमाउंट का ट्रेड कर सकता हूं मैं। और मैं 1:100 सेलेक्ट किया, तो $100 का कितना, 100 गुना मैं ट्रेड लगा सकता हूं उस पैसे का, एग्जीक्यूट कर सकते हैं उतना का। तो वो लेवरेज हमको ब्रोकर के थ्रू मिल जाता है। तो इसलिए हम ब्रोकर को कमीशंस देते हैं। ठीक है।
लाइक मेरा पास $100 है, तो मैंने 1:500 का लेवरेज लिया, मतलब टोटल $50,000 का मैं ट्रेड कर सकता हूँ। और जब लॉस होगा तो फिर $100 ही होगा जो एक्स्ट्रा है। जब ऐसे अकाउंट ब्लो होने वाला है, ये होने वाला है, जो अपना एग्जीक्यूट करने देते हैं, बट वो उन लोगों का फंड ना पूरा लॉस नहीं कर देते। जब अपना आप लोग हमारा जो बैलेंस है ना उतना तक लॉस होता है, तो फिर अपने आप ब्रोकर ना अपने आप क्लोज कर देते हैं, क्योंकि ताकि आपका जो पैसे से एग्जीक्यूट कर पाए, या फिर आप उन लोगों का पैसे से ज्यादा लॉस ना हो जाए, इसलिए वो लोग अपने आप स्टॉप आउट हो जाते हैं जब अकाउंट ब्लो हो गया, या फिर अपना आप क्लोज हो जाता है ना, इक्विटी कम हो गया तो वैसे। ठीक है। तो अब मैं अपना मोबाइल फोन से लॉगिन कर रहा हूँ, एक सेकेंड। Okay, so let me stop this screen. Uh, okay, let me share. Okay, I hope मेरा फोन की स्क्रीन देख पा रहे होगा आप लोग, राइट? सी, यहाँ पर जब हम फोन फोन खोलते हैं, यहाँ पर अकाउंट का हो गया, ये सारे मेरा मम्मी के नाम पे खोला हुआ है मैंने। ठीक है। तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये वाला स्क्रीन आप देख पा रहे होगा, यहाँ पर ये एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशंस में क्लोज कर देता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पर तो एप्लीकेशंस है, MT5 है। तो मैं MT5 क्लोज कर दिया, अभी मैं आता हूँ, MT5 यहाँ पर खोल दिया मैंने। जब खोलते हैं तो फिर कुछ लोडिंग वगैरह करके आ जाता है, तो हमको इसमें लॉगिन प्लस साइन में जाके यहाँ पर जो भी अपना साइबर और जो भी अपना ब्रोकर है यहाँ पर सर्च करके हम लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है। लॉगिन किया तो फिर ऐसे अकाउंट आ गया। तो यहाँ पर हम आते, नीचे में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे में क्या है, यहाँ पर कोच और चार्ट, ट्रेड हिस्ट्री और सेटिंग। मैं आज ना MT5 को भी किस तरीके से यूज़ करता हूँ वैसे बता दूंगा अभी शॉर्ट में। ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सारे बहुत सारे अलग अलग पीयर्स हैं। तो एंटर सिंबल फॉर सर्च, यहाँ पर जाके मैं जो भी मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, तो मुझे अमेजोन GTC का अच्छा ये है कि वी कैन डू ट्रेड इन द स्टॉक ऑल्सो। मैं एप्पल में ट्रेड करना है, ये सारी चीज़ें मैं ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है। ओके। तो एनालाइज भी कर सकते हैं। एंड क्रिप्टो का मुझे ट्रेड करना है यहाँ से भी। और क्रिप्टो में नहीं, सेंट अकाउंट मतलब मेजर करेंसी पेयर्स में, माइनर करेंसी पेयर्स में करना है, ये सेंट अकाउंट का है, इसलिए सेंट आ रहा है। फीचर्स में ट्रेड करना है तो फिर यहाँ पर अलग अलग आता है। तो मैं उसको भी एडिट करना चाहता हूँ, तो फिर यहाँ से जो पेंसिल का वो दिखा रहा है ना, यहाँ पर क्लिक किया, तो जो भी हटाना चाहता है मुझे, तो मैं उसको सेलेक्ट करके मैं आई कैन रिमूव दिस वन। AUD USD मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। और कोई किसी को ऐसे ऐड करना है तो फिर लाइक सर्च कर USD, ऐसे आ गया। तो USDT, AUD, बिटकॉइन, लाइक जो भी है, BTC आ गया तो मैं ऐड करूंगा BTC। तो यहाँ पर आ जाएगा नीचे में BTC, राइट? तो इस तरीके से आ जाता है, राइट? तो ये कोच करेंसी है। मुझे कोई भी करेंसी पेयर्स में ट्रेड करना है, लाइक सपोज मुझे यूरो USD में ट्रेड करना है, तो मुझे यूरो USD में क्लिक किया, और यहाँ पर चार्ट के लिख रहा है ना, चार्ट, ट्रेड चार्ट डिटेल स्टैटिस्टिक्स डिलीट, राइट? तो चार्ट में जाके यहाँ पर चार्ट में आ गया। तो चार्ट में आके यहाँ पर USDT का खोल रहा है, एक सेकेंड लोडिंग, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है शायद मेरा। टिक, 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 टिक। क्या हो गया? ऐसे चार्ट में आ गया। थोड़ा स्लो लग रहा है ना नेट, इंटरनेट का मेरा।
हम्म। तो मुझे यूरो यूएसडी खोलना है, तो यूरो यूएसडी सेलेक्ट किया, चार्ट में खोल दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर चार्ट आ गया, राइट। तो ये आ गया। और मुझे जीबीपी यूएसडी करना है, तो जीबीपी यूएसडी में सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर उसका चार्ट में सेलेक्ट किया, तो चार्ट यहाँ पर खोल जाएगा। यहाँ पर लोडिंग चल रहा है। तो ये है। तो इसमें ये पहले, सबसे पहले ये जो स्क्रीन है ना, कोच स्क्रीन, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर यूरो यूएसडी, और यहाँ पर 12 लिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड स्प्रेड। ठीक है, यहाँ पर जो लिख रहा है दिस इज स्प्रेड। ठीक है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं प्राइस का, जो प्राइस में क्या है, 1.16238। ये एक हो गया प्राइस। दूसरा प्राइस क्या है, 1.16250। कौन सा अक्स प्राइस होगा, कौन सा बिप प्राइस होगा, एक बार बता देना चैट बॉक्स में। ये लेफ्ट वाला, ये लेफ्ट वाला होगा या फिर राइट आर वाला, राइट वाला, राइट वाला ना, लेफ्ट वाला। तो ये बिप प्राइस होगा, ये अक्स प्राइस होगा, राइट। लेफ्ट वाला बिप प्राइस, राइट वाला अक्स प्राइस। क्योंकि प्राइस देखो ना, प्राइस कौन सा ज़्यादा ज़्यादा आ रहा है। एक में तो 23 है, एक में तो 23 है, 1623, 1.16 तो सेम है। यहाँ पर 23, यहाँ पर 25, राइट। जो ज़्यादा आ रहा है दैट्स द अक्स प्राइस, दिस इज द बिप प्राइस। बट रिमेंबर वन थिंग, जो भी यहाँ पर देख रहा है ना, यहाँ पर जितना यहाँ पर ये सर्कल कर रहा है ना, दिस ऑल आर बिप प्राइस। और जो यहाँ पर देख रहा है उस तरफ, ये दिस ऑल आर दी अक्स प्राइस। अक्स प्राइस जो लाल कलर का मैंने जो किया है, अक्स प्राइस बिप प्राइस। ठीक है। एंड जो इन दोनों का जो डिफरेंस नंबर आ रहा है दैट्स द स्प्रेड। स्प्रेड भी यहाँ पर दिखा रहा है कि कितना स्प्रेड है। ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गया। और हम आया चार्ट में। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, देखो यहाँ पर ऊपर में जो दो लाइन का दिखा रहा है प्राइस में, ये ऊपर वाला ना, दिस इज द अक्स प्राइस। और ये नीचे वाला क्या है, दिस इज द बिप प्राइस। और दोनों के बीच में जो आ रहा है ना, दैट्स द स्प्रेड, दैट्स द स्प्रेड। और यस, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि स्प्रेड छोटा होना चाहिए, ये होना चाहिए, बट मेरा एक मेंटोर ने बताया था कि इफ़ यू नो कि आप प्रॉपरली ट्रेड कर रहे हैं ना, पर स्प्रेड में उतना फर्क नहीं पड़ता है। आप प्रॉपरली ट्रेड कर रहे हो तो फिर स्प्रेड में हाँ फर्क पड़ता है कुछ चीज़ें में। तो देखना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है, कैसे चल रहा है। तो उसको भी क्या कहते हैं, हम देखना पड़ता है कि क्या है। यहाँ पर गोल में भी देखते हैं। मैं कुछ एंट्री लगा के भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आई एम नॉट एनालाइजिंग इन अ प्रॉपर वे, बट फिर भी आप लोगों को एक समझाने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि किस तरीके से अक्स प्राइस में एग्जीक्यूट हो रहा है, या फिर किस तरीके से हो रहा है। लेट मी आई विल शो यू, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मैं प्रॉपर एनालाइज तो नहीं कर रहा हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को टूल्स यूज़ करने के लिए। यहाँ पर चार्ट हो गया, मैंने गोल का खोला। तो मुझे टाइम फ्रेम चेंज करना है, तो फिर 1 मिनट्स, 2 मिनट्स, 5 मिनट जो भी है मैं यहाँ से लगा सकता हूँ। और यहाँ पर ये क्रॉस हेयर कहते हैं, ये इसको कितना लॉस होगा कितना प्रॉफिट होगा, ये पॉइंट्स को कैलकुलेट करने के लिए ये एफ दिखा रहा है ना, दिस ऑल आर द इंडिकेटर्स। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोगों को नॉट टू यूज़ एनी इंडिकेटर। बिना इंडिकेटर हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। और ये टूल्स, ये सर्कल ट्रायंगल दिखा रहा है ना, ये दिस आर द टूल्स। तो मुझे यहाँ पर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें, ब्लॉक वगैरह ये ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो घड़ी जैसा देख रहे हैं ना, ये क्या है कि दिस इज द पेंडिंग ऑर्डर। वो यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर, टाइप्स ऑफ ऑर्डर हम आगे जाके सीखेंगे, यहाँ पर लगाना है। ये एग्जीक्यूशंस है। तो शॉर्टकट में यहाँ पर लॉट साइज वगैरह यहाँ पर सारे कैलकुलेट होता है। इसलिए अभी मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से मैं एग्जीक्यूट मैं अभी सेल्स करूँगा। ठीक है, अभी सेल्स करने वाला हूँ।
तो आप ध्यान से देखना कि एग्जीक्यूट कहाँ पर, सेल्स कहाँ पर होता है। नीचे वाला लाइन है ना, बिप प्राइस में सेल्स होगा। अभी मैं कर रहा हूँ 1 2 3, ठीक है, नीचे में एग्जीक्यूट हो गया। जो ये अपना, मैं अभी इसको टीपी यहाँ पर लगाता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो स्प्रेड है ना, अपना जेब से नहीं दे रहा है। जो स्प्रेड का कमीशन से अपना जेब से नहीं, ये खुद अपने आप मार्केट से ले रहा है। हमको ना कुछ उसमें वो नहीं। जब अपना टीपी को कैसे क्लोज होगा, जब ये क्या कहते हैं, ये टीपी जब हिट होगा ना, अक्स प्राइस ना, जो अक्स प्राइस है, ये टीपी का जो लाइन है ये टच करेगा, तब जाके मार्केट क्लोज होगा। तब जाके मार्केट क्लोज होगा। और मुझे एस एल लगाना है। और एस एल कैसे होगा? एस एल जब उसका क्या कहते हैं, उसका जो अक्स प्राइस है जब टच होता है तो अपने आप क्लोज हो जाएगा। ध्यान से देखना। अभी ये प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर बाय या फिर सेल जो भी हो, उसमें मैं बाय करता तो फिर अक्स प्राइस में अब प्राइस को एग्जीक्यूट होता। सेल्स किया होता तो फिर सेल्स किया मैंने, तो इसलिए बिप प्राइस में ज़्यादा फास्ट मूवमेंट दे रहा था ना, इसलिए नीचे में वो हुआ है। ओके। तो अपना जेब से कुछ नहीं दे रहा है, इसलिए यहाँ पर ये भी, एक सेकेंड, हिट हो गया। एस एल हिट हो गया। तो एस एल हिट हो गया। तो एस एल हिट हुआ तो फिर मेरा ब्रेक इवन हो गया। ठीक है। तो मेरा एस एल नंबर्स वगैरह यहाँ पर ये क्या है, तो यहाँ पर तो चार्ट का वो एनालाइज करके हम एंट्री लेते हैं। और यहाँ पर क्या है कि अपना बैलेंस जो रनिंग प्रॉफिट लॉस यहाँ पर दिखाता है। और एक और चीज, सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे ट्रेडर है दिखाने वाला। एक चीज आज मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये देखो, मैं स्क्रीनशॉट लेके मैं दिखा रहा हूँ। जो मैंने ट्रेड लिया ना, वो दैट्स द रियल अकाउंट। कैसे पता चला? यहाँ पर देख सकते हो, ये डिपॉजिट और विड्रॉ का ऑप्शन आया। कुछ ब्रोकर में भी डिपेंड होता है कंडीशंस, मतलब एलपी का ये कुछ अलग अलग होता है। जस्ट गिव अ मोमेंट। आपका माइक ऑन नहीं है। या, सॉरी, थैंक यू। तो क्या है ना कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे है, दिखाते हैं सोशल मीडिया में वगैरह ट्रेड करके। यहाँ पर जो ऑप्शन है डिपॉजिट, यहाँ पर क्लिक किया तो फिर डिपॉजिट और विड्रॉ का ऑप्शन यहाँ पर आता है। तो एआई का सिस्टम है तो फिर थोड़ा अलग होता है। और जब सेल्फ ट्रेड का अकाउंट होता है तो हमेशा डिपॉजिट और विड्रॉ का ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है। और एंड्रॉयड में है तो फिर एंड्रॉयड में यहाँ पर कुछ आएगा ऑप्शंस, यहाँ पर डिपॉजिट और विड्रॉ का ऑप्शंस हमेशा होना चाहिए। वहाँ पर जो नहीं है ना, तो फिर थोड़ा MT4 में तो नहीं होते, बट MT5 में हमेशा होता है। ठीक है। इसलिए ध्यान रखना, ऐसे वाला रिजल्ट्स में मत पड़ना। बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं, सोशल मीडिया ट्रेडर्स बहुत लोग हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह वो करके, और समटाइम्स लाइक कुछ लोग एडिट करके भी डालते हैं। सो एनीवे, तो यहाँ पर हिस्ट्री, तो हिस्ट्री जब आते हैं तो फिर यहाँ पर कितना डिपॉजिट किया, कितना बनाया, कितना क्या है क्या नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। राइट। तो हिस्ट्री यहाँ पर है। मैं यहाँ पर 6 महीने के आज का ये सारी चीज़ें आप ट्रैक कर सकते हैं, कस्टम लगा के भी कर सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से नंबर्स ऑफ ऑर्डर कितना लिया, ऑर्डर्स मतलब यहाँ पर 3 ही लिया है, बट यहाँ पर 6 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मैंने बाय किया, तो जब एग्जिट करते समय सेल्स करने के बाद एग्जिट होगा ना। जब सेल्स किया तो फिर कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे बाय करके एग्जिट हो जाएगा, तो इसलिए 36 दिखा रहा है। एक्चुअल में पोजीशन 3 है। राइट। डील कितना हुआ यहाँ पर देख सकते हो, सेल इन बाय आउट, सेल्स इन बाय आउट, सेल्स इन बाय आउट, सारे आज का मैंने सेल्स किया है, तो बाय आउट ऐसे हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके से हम
ये कर सकते हैं, राइट? ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर है सभी? आई होप यहाँ से भी लाइक लॉट साइज कैसे कैलकुलेट करना है, क्या है क्या नहीं, यहाँ से भी हम ये 0.01 दिखा रहा है ना, 0.01, 0.02, 0.10, ये सारी चीज़ें किस तरीके से कैलकुलेट करना है मैं बता दूंगा आगे जाके। पहले यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक बार चैट बॉक्स में बता देना। Could you आ, please? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मेरे लिए जो आप जो बोल रहे थे ना कि आस्क हमेशा ज़्यादा होना चाहिए बिड से। आपने एग्जांपल दिया था कि बाय प्राइस में $20,000 का बाय है एंड 18,000 में भी सेल है और डिफरेंस 2,000 है। हम्म। बट उल्टा नहीं होना चाहिए कि मैं इस तरीके से समझ रहा हूँ सेलर और जो सेल कर रहा है और जो बाय कर रहा है। नहीं सर, इट्स वेरी सिंपल। लाइक हमेशा क्यों अक्स प्राइस क्यों हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि अक्स प्राइस हमेशा ऊपर में होता है, ओके ओके। बिप प्राइस नीचे में है। ओके। और जब हम ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करना है, मुझे बाय करना है, तो फिर मुझे ये प्राइस, अभी ये स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ये देखो, मुझे इसको बाय करना है तो अपना जो एग्जीक्यूशन प्राइस होगा, मैं कहाँ पर बाय होगा, इस प्राइस में 04531.31 में मेरा मार्केट एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाय होगा। और जब मैं सेल्स करूंगा तो फिर कहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, सेल्स करेगा तो फिर एग्जीक्यूट, मार्केट जो एग्जीक्यूट करते हैं उसमें 4531.13 में सेल्स हो जाएगा। तो दोनों का कंपेयर करना सर, जो दोनों का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर कितना है, 4531, दोनों तो सेम है। पॉइंट के बाद देखो, एक में 31 है, एक में 13 है, तो दोनों का जो ऊपर वाला है दैट्स द अक्स प्राइस, नीचे वाला दैट्स द बिप प्राइस। हमेशा अक्स प्राइस ऊपर में रहेगा, बिप प्राइस नीचे में रहेगा। ओके 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 थैंक यू। क्लियर सर? अभी भी क्लियर नहीं है बट मैं आगे हो जाएगा मुझे लग रहा है थोड़ा सा। ये ओके। एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये नहीं हो पा रहा है कि ये जो फॉर एग्जांपल ये गोल्ड का रेट है, राइट? गोल्ड का रेट है, सो ये हम्म। रेट में देख मेरे को दिख रहा है कि 4531 पे चल रहा है, हम्म। राइट? हम्म। एंड इसमें जो अभी जो आस्क एंड बिड की बात कर रहे हैं, ये सारे नंबर ऑफ जो ट्रेडर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, इट्स लाइक करेंट प्राइस का। करंट प्राइस, ओके। ओके। सो यहाँ पर मैं यूरो यूएसडी में भी बताता हूँ। सपोज यहाँ पर मुझे यूरो यूएसडी में बाय करना है, मतलब 1 यूरो इक्वल टू, 1 यूरो यूएसडी में मुझे बाय करना है, तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 यूरो इक्वल टू 1.6, 1.1 यूरो इक्वल टू 1.16255 का रेट का है, एक क्लियर है, यूरो ओके। का वैल्यू इतना। ठीक है। ठीक है सर। अब मैं एक दूसरा थ्योरी में कुछ एग्जांपल दे के रखा है, मैं उस कैलकुलेशंस को मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, और समझ में क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर? और क्लियर हो जाएगा प्रैक्टिकली। तो हमने दे चीज़ें को कैसे एग्जीक्यूट हुआ क्या है देख लिया है, बट अभी हम ये देखेंगे कि उसका कैलकुलेशंस क्या है। ठीक है। ओके। तो अक्स प्राइस में ये आया, एक्सप्लेनेशंस, व्हेन यू वांट टू परचेज अ करेंसी पेयर यू विल पे द अक्स प्राइस, it's the lowest price that a seller willing to accept for that currency at the moment। मतलब जो, हम्म। मतलब यहाँ पर फॉर एग्जांपल इफ द यूरो यूएसडी, हम यूरो यूएसडी में बाय सेल्स करने वाला है, ठीक है, राइट। उसमें यूरो यूएसडी में हम ट्रेडिंग करने वाला है। तो इस पेयर में क्या है कि उस पेयर का जो अक्स प्राइस रेट है 1.1050। ठीक है। राइट। इसका मतलब ये है कि मुझे 1 यूरो खरीदना है तो फिर मुझे 1.1050 यूएसडी डॉलर पे करना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट, ओके। ठीक है। तो प्रैक्टिकल यूज में, इमेजिन यू आर लुकिंग टू बाय 1 यूरो विथ योर यूएस डॉलर, द ब्रोकर कोट्स an AUX price of 1.1050, this is the price you will pay to buy buy यूरो। एक ओके। यूरो खरीदने के लिए मुझे इतना पैसे देना पड़ेगा। ठीक है, ओके। ठीक है। मतलब हम यूरो का
इकोनॉमी शेयर में हम बाय कर रहे हैं, तो मैंने एक यूरो लेना है, तो फिर मुझे कितना पे करना पड़ेगा? वन वन पॉइंट वन पॉइंट जीरो वन जीरो फाइव जीरो पे करना पड़ेगा। राइट राइट करेक्ट। तो इफ यू डिसाइड टू परचेज 10,000 यूरो, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? 11,050 डॉलर पे करना पड़ेगा मुझे। ओके ठीक राइट। है। राइट। तो इसमें अपना पास तो $100 से ये तो मुश्किल है रहे, तो इसलिए यस। हम लोग 1:500, 1:1000, 1:200, 400 ऐसे लेवरेज लेते हैं ब्रोकर से। क्लियर है। यस। ठीक है, इस तरीके से होता है। और बिप प्राइस में देखो, बिप प्राइस में क्या है, एग्जांपल में इसको थोड़ा ऊपर को हम स्किप करते, लाइक एग्जांपल में आता है, इफ द यूरो यूएसडी प्राइस हैज बिप प्राइस ऑफ 1.1048, it means you can sell 1 euro for 1.1048 USD डॉलर। आपको यूरो यूएसडी सेल्स करना है। पर आप इसमें इस समय ना, आप ये हो सकता है कि स्टॉक में क्या होता है, पहले आपको बाय करो उसके बाद सेल्स कर सकते हैं, राइट। पर राइट। पहले बिना बाय करके आपको डायरेक्टली सेल्स नहीं कर सकते। पर उसमें भी करेक्ट दूसरा करेक्ट। तरीका है, और अलग अलग ट्रेडिंग ऑप्शन है उसका, फीचर्स में बाय सेल्स दोनों तरफ से वो कर सकते हैं, वो अलग चीज़ है। बट यहाँ पर फॉरेक्स में आपको पहले बाय करके बाद में सेल्स करने का जरूरत नहीं है। ब्रोकर के पास ऑलरेडी ऑलरेडी उन लोगों के पास डीलिंग होता है बायर सेलर्स का। तो जीरो, इट्स अ जीरो सम गेम कहते हैं ना। वहां पर बायर होगा तो फिर दूसरा सेलर भी होना चाहिए, सिर्फ बायर नहीं होगा, राइट सर। तो उसमें उन लोगों यस। के पास अवेलेबल होते रहते हैं। तो उन लोगों के पास जो शेयर्स है वहां से हम, मैंने डिसाइड किया उसको सेल्स करने के लिए। तो मैं सेल्स किया, तो उसमें जो नीचे आ गए वहां पर दोबारा हम बाय करके एग्जिट करते हैं। जो बाय किया है वो फंड ब्रोकर के पास रह जाता है। तो अपना जो ओके। कमीशन, जो प्रॉफिट बनाया मैंने, डिफरेंस प्रिडिक्ट, सही से प्रिडिक्ट किया है, तो उसका प्रॉफिट लेके हम निकल जाते हैं। बट जो सस्ते में ब्रोकर को मिल गया, तो किसी उसको भी कोई बाय करेगा उसको, और ज्यादा रेट में बेचेगा उसको। उसमें उसने बाय किया और कम करवाया, तो फिर उसका लॉस वही ट्रेडर उसके जेब से देना है, राइट। तो इस तरीके से वो राइट। होता है सारी चीजें। तो बिप प्राइस क्या होता है? बिप प्राइस ये है कि आपका कितने दाम पे, कुछ कितना रेट में आपको बेचना चाहते हैं, राइट। तो वही ओके। होता है उसका 1 यूरो। आपने ये इस प्राइस में लिया 1.1050, और आपने बेच दिया 1.1048, तो इसके बीच में टू का डिफरेंट हो, 48 और 50 करेक्ट। का 0.2 का डिफरेंट हो गया ना, तो यस वो यस। लॉस होगा। और या फिर जो बीच में जो डिफरेंट आता है ना, दैट्स द स्प्रेड, ब्रोकर का कमीशन से। ओके। ठीक है। और कुछ और स्प्रेड को समझने के लिए एग्जांपल में हम समझते हैं यहाँ पर। तो ये देखो, यहाँ पर अक्स प्राइस ये है, और बिप प्राइस, अक्स प्राइस में 1.1050 है, बिप प्राइस में क्या है, 1.1048 है। जो दोनों की डिफरेंस है वो क्या होता है? स्प्रेड, 0।0.0002, मतलब ये 2 पिप्स का डिफरेंस है। राइट राइट। तो 2 पिप्स का डिफरेंस हो गया, आपने 2 पिप्स लॉस किया मान लो, 10 पिप्स लॉस किया, 10 पिप्स प्रॉफिट किया, तो 1 पिप्स का वैल्यू कितना है, ये डिसाइड करते हैं आपका लॉट साइज। मतलब आप कितना राइट कॉन्ट्रैक्ट या फिर कितना शेयर्स बाय किया या फिर कितना शेयर सेल्स किया, उसमें डिपेंड होता है। तो इसके लिए आपको कितना पिप्स प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वो भी जानना जरूरी है, राइट। राइट। तो एग्जाम्पल यहाँ पर, एग्जाम्पल एक सिनेरियो यहाँ पर है। करेंट प्राइस, अक्स प्राइस में कितना, इतना है, बिप प्राइस में कितना, 1.1048। तो बाइंग यूरो, हम बाई करने जा रहे हैं, तो एग्जीक्यूट कहाँ पर, बाई कौन सा प्राइस में एग्जीक्यूट होगा, इतना में। बट करेक्ट। कितना डिसाइड किया हमने, इतना $10,000 का मुझे यूरो का बाय करना बाई है। करना है। तो राइट। कॉस्ट कितना होगा, इतना। तो ठीक है। सेलिंग यूरो, बिप प्राइस, लेटर यू डिसाइड टू सेल्स 10,000 यूरो, तो अमाउंट रिसिप्ट कितना होगा, इतना। नो नो, उसमें ज्यादा में क्यों नहीं कर सकते? दैट इज माय क्वेश्चन कि ये लोअर प्राइस में क्यों हम सेल कर रहे हैं, हम ज्यादा में क्यों नहीं कर रहे हैं? कर सकते हैं ना वन। सर, वो राइट। हम उसको प्रिडिक्ट करके, मतलब प्रिडिक्ट करके वही हाँ तो ओके। होता है ना, प्रॉफिट बनाते राइट राइट हैं। राइट। राइट नाउ मैं सिर्फ सेल आप सेल में लोग हम को, लोग नीचे करते हैं, ओके वो हाँ, कॉन्सेप्ट है। ओके ओके। जो दोनों के बीच में सेल्स करना है तो फिर नीचे में एग्जीक्यूट होगा, और बाय करना है तो ऊपर में एग्जीक्यूट होगा। दोनों के करेक्ट बीच करेक्ट। में ब्रोकर है। आप ऊपर गया तो फिर
आपका प्रॉफिट है, और ब्रोकर राइट को भी राइट कमीशन, तो जो दोनों के बीच में जो गैप है ना यहाँ पर, 0 पर 2 पिप्स का, ये तो हमेशा ब्रोकर का कमीशन रहेगा। आप लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो, ये ब्रोकर का है। राइट राइट राइट। ये दो यहाँ पर स्प्रेड, यस ये यस। दोनों का जो डिफरेंस है ये हमेशा फिक्स है। ये ब्रोकर का प्रॉफिट है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल द स्प्रेड इज द ब्रोकर प्रॉफिट और फैसिलिटिंग द ट्रांजेक्शंस। करेक्ट। ठीक है सर। तो क्लियर ये क्लियर। तो फिक्स यस। है। इसमें आपने बाय का प्रिडिक्ट किया तो उसमें ऊपर गया तो फिर आपका प्रॉफिट है। आपने सेल्स किया तो उसमें नीचे आ गया तो फिर उसमें भी आपका प्रॉफिट है। राइट राइट। राइट नाउ से मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि जो अक्स प्राइस और बिप प्राइस क्या है, एंड एग्जीक्यूट करते, बाय किया तो फिर अक्स प्राइस में हम बाय होगा, सेल्स किया तो फिर बिप प्राइस में एग्जीक्यूट से होगा। एग्जीक्यूट ठीक है? होगा। और दोनों के यस बीच यस। में स्प्रेड है, जो स्प्रेड वो होता है सिर्फ ब्रोकर का कमीशन। दैट्स ऑल, सिंपल। क्लियर क्लियर, अभी अभी क्लियर है। यस। हाँ। तो अभी इसका जो लेवरेज है अपना, क्या है, अपना पास फंड्स नहीं है तो हम ब्रोकर से लेवरेज लेते हैं, इसलिए हम कमीशन दे रहे हैं उन लोगों को। राइट राइट। पोजीशन यस। साइज विथ 1:100 का कितना, यू कंट्रोल पोजीशन साइज ऑफ 100 के डॉलर, मतलब मेरा पास $1,000 है, पर मैं कंट्रोल कर रहा हूँ $100 का ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो इसमें ये ओके। बताना चाहूंगा कि जितना हायर द लेवरेज, हायर द रिस्क, आपका अकाउंट लॉस होने का चांसेस भी ज़्यादा होता है। सो मैं सजेस्ट करूंगा कि ज़्यादा लेवरेज 500 के ऊपर ना जाए। जब आप एक्सपीरियंस हो ओके। गए तो फिर यू कैन गो फॉर द 1000, 10,000, 5,000। बट टू बी ऑनेस्ट, लिक्विडिटी प्रोवाइडर से उतना बड़ा लेवरेज देता नहीं है। राइट। Currently 1:100, 1:200 में ज़्यादा होता है। That's the safe account. And 400, 500, I would say that's the medium risk. तो medium risk में भी more than enough पैसे बनाने के लिए। ठीक है। That's all I would suggest, कि leverage ज़्यादा लेने के लिए मत, कोशिश मत करना। इसमें ज़्यादा अकाउंट ब्लो होने का चांसेस ज़्यादा हो सकता है। ठीक है। और यहाँ पर या, सो ये यहाँ तक आ गया। एंड हम लेट्स टॉक अबाउट द पिप्स कैलकुलेशंस। ठीक है। तो पिप्स कैलकुलेशंस में क्या होता है कि यहाँ पर पिप्स रीडिंग, तो अंडरस्टैंडिंग द पिप्स एंड स्वैप, सो हाउ टू काउंट द पिप्स। तो अभी 2 पिप्स का डिफरेंट हो गया, अक्स प्राइस और बिप प्राइस वही बताया था अभी। तो अभी ये आ गया यहाँ पर, हाउ टू काउंट द पिप्स। तो यहाँ पर लेट्स से 1.25743, ये एग्जांपल दे के रखा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लेट्स टॉक यूरो यूएसडी। यहाँ पर यूरो यूएसडी में बात करते हैं। तो यूरो यूएसडी है यहाँ पर। तो यूरो यूएसडी का प्राइस कितना है यहाँ पर, यू कैन सी 1.16265, राइट। ओके, मैं उसको एक बार आप लोगों को ना, यहाँ पर दिखाता हूँ, ये ज़्यादा बड़ा पर देखेंगे। नो प्रॉब्लम, मैंने मोबाइल पे भी ओपन कर रखा है, सो आई एम जस्ट, मैं वो लाइव वाला मोबाइल पे भी देख रहा हूँ। सो वन ओके, पॉइंट वन सिक्स टू सिक्स पे चल रहा है अभी। यस। सो इन द यूरो यूएसडी, द करेंट प्राइस, उसका करेंट प्राइस यहाँ पर देख सकते हैं कि रेड कलर और ग्रे कलर मैंने रखा है। सो ऊपर में भी हम यहाँ पर, लेट मी टेक स्क्रीनशॉट एंड, या अभी क्लियर हो गया होगा यहाँ पर, ज़्यादा बड़ा देख रहा होगा। यस। या, सो लेट्स टेक एग्जाम्पल विद द यूरो यूएसडी। तो यूरो यूएसडी यहाँ पर है। ठीक है।
तो उसका यहाँ पर क्या है, अक्स प्राइस यहाँ पर है, बिप प्राइस यहाँ पर है, और स्प्रेड यहाँ पर है। दोनों के प्राइस में यहाँ पर देख सकते हो। लेट्स से अक्स प्राइस में बात करते हैं। अक्स प्राइस में कितना है, 1.16268, राइट, ये वाला। तो इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पर 1.16268, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसको। फ़ॉन्ट साइज क्लियरली देख पा रहे हैं ना? शुड आई इंक्रीज दिस फ़ॉन्ट साइज? नो नो नो, क्लियर है। मैं ओके, लैपटॉप पे हूँ, सो मेरे लिए क्लियर है। व्हाट अबाउट द अदर्स? बाकी लोगों का क्लियर है ना? 1.16268, राइट। तो इतना है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर देखो, पिप्स कैलकुलेशन करना इंडाइसेस का भी डिफरेंट होता है, कमोडिटीज का डिफरेंट होता है, और करेंसी का भी डिफरेंट होता है। हर पीयर्स का अलग अलग डिफरेंट वो कैलकुलेशंस होता है, रीडिंग स्टाइल। इफ यू अंडरस्टैंड, आपने एक बार ये करेंसी जो जो यूएसडी का रीडिंग समझ लिया ना, तो फिर बाकी का सब कुछ इजी है। और जेपीवाई का भी अलग से होता है। जो जेपीवाई के साथ जो पियर होता है ना, उसका अलग रीडिंग होता है। एंड इवन यू कैन सी हियर, तो जो नो यहाँ पर भी जो डिफरेंट आ रहे हैं ना, उसमें देख सकते हो यहाँ पर पॉइंट कहाँ पर है। जो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी हो गया, ठीक है, उसमें 10 पॉइंट ऐसे भी हो सकता है, 1 पॉइंट ऐसे भी हो सकता है। देखो पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट के बाद ना, यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, ये 8 ना, ये मिली सेकेंड जैसा है, ठीक है। वी यूज टू इग्नोर दिस पार्ट। तो पॉइंट के बाद ना, वी हैव 5 नंबर्स, डिसिमल नंबर, ठीक है। पॉइंट के बाद क्या कितना होगा, नंबर्स 5 डिजिट होगा। जो 5 डिजिट है ना, सबसे लास्ट वाला यहाँ पर तो 8 है। तो वी यूज टू इग्नोर दिस पार्ट, क्योंकि जब हम घड़ी देखते हैं, वॉच, जब हम टाइम देखते हैं, तो फिर हम मिली सेकेंड को काउंट नहीं करते। मैक्सिमम टाइम हम क्या करते हैं, सेकेंड या फिर मिनट या फिर आवर, इसमें कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जो 8 है ना यहाँ पर, दिस इज काइंड ऑफ मिली सेकेंड। तो हम इसको बुलाते हैं पिप पेप्स। पिप पेप्स, इसका नाम होता है पिप पेप्स, ठीक है। और कहां से काउंट करना स्टार्ट होता है, यहां से। जो पॉइंट के बाद जो 4 प्लेस में होता है, 1 2 3 4, मतलब ये 6। तो जो 6 है ना, हम आई एम नॉट श्योर कि हिंदी में कैसे बोलते हैं, बट इंग्लिश में 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस। हेलो, समझ में आ रहा है ना, वो हाँ वन हाँ, प्लेस 10 प्लेस। क्लियर है, क्लियर, यस यस। या सो जो पॉइंट के बाद जो 4 प्लेस में यहां पर है ना, वी कॉल दिस 1 प्लेस, ठीक है। और जो 2 है यहाँ पर, वी कॉल दिस ऐसे 10 प्लेस। और यहाँ पर 6 है, वी कॉल दिस प्लेस ऐसे 100 प्लेस, ठीक है। यहाँ पर 1 है, जो पॉइंट के बाद जस्ट यहाँ पर है ना, दिस इज द 1000 प्लेस। तो इसमें जब आता है यहाँ पर 1 प्लेस में कितना नंबर है, ये 6 नंबर है। तो वी विल कंसिडर दिस एस एन 6 पिप्स। उसके बाद यहाँ पर कितना है, 2, तो फिर 26 पिप्स। यहाँ पर कितना, 6 2 6, 100 है ना, 600, यहाँ पर 600 से 26 है यहाँ पर, तो 626 पिप्स। और यहाँ पर 1 है, 1626 पिप्स, ठीक है। गॉट इट? चैट बॉक्स में बता सकते हो।
यस, क्लियर राइट। तो ये हो गया 1 पिप्स, 1 पिप्स, 2 पिप्स, 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस एंड 1000 प्लेस। बट उसमें क्या होता है कि जब अपना यहाँ पर ये इंक्रीज होते जाते हैं तो ट्रिपल ये 9999 हो गया, तो फिर कब कहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, ये जो 1 है उसको 2 हो जाएगा, राइट। इस तरीके से काउंट होता है, ठीक है। तो ये बताओ यहाँ पर 1 2 6 5 5, तो हम इसको कैसे काउंट करें, 2655 पिप्स, राइट। और दिस लेट्स से दिस इज द अक्स प्राइस, ये अक्स प्राइस है, एंड देन उसका बिप प्राइस है 1 पॉइंट, यस वी डोंट काउंट द लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट हम इग्नोर करते हैं, मिली सेकेंड। ये 1.2660, एंड देन लेट्स से यहां पर 45 है, तो ये बिप प्राइस है। तो इसका डिफरेंट कैसे कैलकुलेट होगा, इसका माइनस करो तो कितना पिप्स का डिफरेंट आ गया, यहाँ पर 0.022, यहाँ पर भी 0, इसमें क्या है 1 0, मीन्स कितना, बताओ। दिस इज द 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 1000, बट 100 एंड 1000 में 0 है सारे, तो यहाँ पर तो 1 है, इसमें 0 है, तो कितना पिप्स हो गया, 10 पिप्स, ठीक है। गॉट इट, यस, ओके। सो मूविंग फॉरवर्ड, तो हमने किया बाय, एग्जाम्पल हमने किया बाय, कौन सा प्राइस में, 1.367 5। बाय का मतलब क्या है कि मैंने सोचा मार्केट ऊपर आएगा, ओके, मार्केट ऊपर आएगा, और मार्केट ऊपर भी आ गया, कहां तक आ गया, 1.3, लेट्स से 3695 तक ऊपर आ गया। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि मेरा कितना पिप्स प्रॉफिट हो गया, बताओ कितना पिप्स प्रॉफिट हो गया, चैट बॉक्स में। 20 पिप्स, 20 पिप्स, 75, 85, 95, राइट, 20 पिप्स हो गया, राइट। 20 पिप्स प्रॉफिट हो गया मेरा। तो 20 पिप्स को कैसे पैसे में कैसे डॉलर में कन्वर्ट करना है, वो हम लॉट साइज यूज, जो लॉट साइज है ना उसमें डिपेंड होता है, और जो लॉट साइज है वो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इसको पिप्स कैलकुलेशंस को समझना है आज के लिए, ठीक है। तो मान के चलो मैंने ये प्रॉफिट हो गया, और मेरा एस एल जो स्टॉप लॉस है, तो एस एल मैंने मार्केट मैंने बाय किया, बट मार्केट क्या हुआ, मेरा अगेंस्ट में चला गया, तो नीचे आ गया मतलब, तो 1.3665 में आ गया नीचे, तो मुझे कितना लॉस हुआ, कितना नंबर्स ऑफ पिप्स लॉस हुआ, 10 पिप्स, 10 पिप का लॉस हुआ ना मेरा। तो वो पिप्स कैलकुलेशंस कहते हैं, मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से अपना जो पिप्स कैलकुलेशन से कैलकुलेट होता है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। सो नेक्स्ट, अब तो यहां पर जो मैंने यहां पर लिख के रखा है, साइड में रखो, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर 1000 पिप्स, 100, 10 1 पिप्स, तो यहाँ पर 0.1 पिप्स, 0.1 पिप्स यहाँ पर लिखा है। सो पिप्स, PIP, इसका फुल फॉर्म है पिप परसेंटेज इन पॉइंट, ठीक है, परसेंटेज इन पॉइंट, परसेंटेज इन पॉइंट, परसेंटेज इन पॉइंट, द स्मॉलेस्ट यूनिट वैल्यू इन अ करेंसी पेयर, परसेंटेज इन पॉइंट। Pips ka value, full form, percentage in point, is the smallest unit of value in a currency pair. It's represent a smallest incremental price movement in the forex market and is crucial for calculating profit and losses. ठीक है,
तो इतना कितना बाय हुआ, कितना पिप्स लॉस हुआ, ये सारी चीजें होता है। ठीक है, कि पिप्स कैलकुलेशंस। ठीक है। सो लाइक लेट्स से मुझे 10 पिप का प्रॉफिट हुआ, तो फिर एक पिप्स का 10 10 डॉलर का वैल्यू हो गया, मतलब $100 प्रॉफिट हो गया। तो एक पिप्स का $100 का प्रॉफिट हुआ, मतलब $1000 का प्रॉफिट हो जाएगा। एक एक पिप्स का वैल्यू हो गया $1, मतलब $10 प्रॉफिट हो गया। तो वो चीज अपना लॉट साइज में कैलकुलेट होता है। सो पिप्स में इसेंशियल फॉर कैलकुलेटिंग प्राइस मूवमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है। तो ये एक हो गया। लॉट साइज नेक्स्ट अगले सेशंस में करेंगे, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा और टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा उसमें अंडरस्टैंड करने में, और भी कंफ्यूजन हो जाएगा। अब क्लियर करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज, हमने कैलकुलेट किया, समझ लिया, यूरो यूएसडी हो गया, जीबीपी यूएसडी हो गया, और ये एयूडी यूएसडी सीएडी हो गया, राइट। एयूडी यूएसडी हो गया, एनजीडी यूएसडी हो गया। यहाँ पर सारे देख सकते हो आप। पॉइंट के बाद जो नंबर 0.5841, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 4 डिजिट, दैट्स दी अनदर यूएसडी पेयर वाला। और जो पेयर्स, कोई भी पेयर यूएसडी जेपीवाई हो गया, या कोई भी पेयर जो जेपीवाई के साथ पेयर बन जाता है, उसका कैलकुलेशंस कैसे होता है पता है? उसका कैलकुलेशन होगा, लेट्स से 1 2 3, 3 डिजिट तक कुछ पॉइंट नहीं होगा, उसके बाद पॉइंट होगा। यहां पर देख सकते हो 158.695। तो उसका पिप्स कैलकुलेशन होता है 69। जो 5 है वो पिप पेप्स है, उसको इग्नोर करेंगे। मतलब पॉइंट के बाद ना यहाँ पर 1 प्लेस होगा, 1 प्लेस, एंड दिस इज द 10 प्लेस। ठीक है, जो तीसरा वाला है ये इग्नोर करते हैं। सो 1 प्लेस, ये 69 पिप्स हो गया। और 69 से 70, 71 80 99, तो 99 से जब 100 होगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, 123 को बन जाएगा 124। ठीक है, ये पॉइंट में आ गया, ये पिप्स में, ये पॉइंट में है। ठीक है, क्लियर? जेपीवाई का क्लियर हो गया ना? इजी है ना? पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट होगा, 2 प्लेस ही होगा, 1 प्लेस एंड 10 प्लेस। यस और नो? प्लीज प्लीज बता देना जल्दी। यस, क्लियर। सो नेक्स्ट इज, लेट्स टॉक अबाउट द कमोडिटीज। लाइक कमोडिटीज, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, क्रूड ऑयल हो गया, ये WTI क्रूड ऑयल हो गया। ठीक है, उन लोगों के लिए क्या होता है कि थोड़ा ब्रोकर में भी डिपेंड होता है। ठीक है, ब्रोकर में भी डिपेंड होता है, बट मेनली उन लोगों का जो पॉइंट के बाद, जो यहाँ पर पॉइंट के बाद जो आ रहा है ना, पॉइंट के बाद मैक्सिमम टाइम दे आर पिप्स। ये वाला ना पिप्स है, बट मैक्सिमम टाइम हम इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि कमोडिटीज का जो वैल्यू होता है बहुत बड़ा होता है और बहुत वोलेटाइल होता है, इसलिए उतना कैलकुलेट करने का वो भी नहीं होते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम वी यूज टू कैलकुलेट इन दी नंबर्स, पॉइंट। पॉइंट में बात करते हैं। पॉइंट मतलब उसका वैल्यू क्या होता है, 1 पॉइंट इक्वल टू 10 पिप्स। 1 पॉइंट इक्वल टू 10 पिप्स। मतलब गोल में क्या है, 4539 है। जो पॉइंट के बाद है वो इग्नोर करो। जो 4539 है और मैंने उसको सेल्स किया, मतलब मैंने सोचा, मैंने प्रिडिक्ट किया नीचे आएगा और आ गया नीचे प्राइस को, और 4539 को हो गया 4530। तो कितना पॉइंट्स डिफरेंट आ गया, कितना पॉइंट्स गिर गया नीचे, कितना डॉलर का, 9 पॉइंट, राइट। तो जो 9 पॉइंट है, तो उसको पिप्स में कन्वर्ट करोगे तो कितना पिप्स हो जाएगा, चैट बॉक्स में बताना कितना पिप्स।
90 पिप्स, राइट? यस, 90 पिप्स हो जाएगा, 90 पिप्स। 1 पिप्स इक्वल टू 1 पॉइंट इक्वल टू 10 पिप्स, राइट? तो फिर उसका 90 पिप्स हो जाएगा। ठीक है, 90 पिप्स प्रॉफिट में, और ऊपर चला गया तो फिर 90 पिप्स लॉस हो गया। तो इसलिए गोल में जल्दी लॉस भी हो जाता है और जल्दी प्रॉफिट भी बन जाता है, क्योंकि उसका वैल्यू और नंबर्स ऑफ पिप्स बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट भी देते हैं मार्केट में। ठीक है, तो इसलिए हम, हेलो। यस सर। इसके अगर 1.10 अगर लॉग लेते हैं ना, तब जाके वो 30 मतलब 39 से 30 तक आता है, तो वो 96 काउंट होता है, राइट? और जैसे जीपीसी में 0.01 सर आपका का, वॉइस पूरा क्लियर नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे 39 टू 30 तक आ रहा है, तो इसको जो 9 आता है वो 0.1 नहीं 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 जगदीश, क्लियर नहीं है आपकी आवाज़। काट के आ रहा है सर आपका आवाज। सो सर आप टेक्स्ट में लिख के पूछ सकते हो। अब आ रहा है? हेलो। हाँ 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 हाँ, अब आ रहा है। क्लियर है, हाँ जी, क्लियर है। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे जीटीसी में हम कोई लॉट लेते हैं, सबसे छोटा लॉट लेते हैं, 0.01 का लॉट लेते हैं, तो वो 39 से अगर 30 तक आता है, तो वो 9 पिप्स का मतलब ये प्रॉफिट हुआ जब सेल की केस पे। अगर वही 1.10 लॉट हम लेते हैं, तो वो पूरे के पूरे 9 पिप्स की जगह पे वो 90 पिप्स होता है, राइट? नहीं सर, सपोज एग्जांपल, हम्म। आप ये कह रहे हो ना कि लेट्स से 4 5, हम्म। ठीक है, 4 5 3 9 है, और हाँ उसमें क्या कह रहे हो, आपने सेल्स किया, हाँ हाँ। तो 4 5 कहाँ तक, 30 तक आ गया। जी। ठीक है, तो इसमें हाँ, कितना पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है, 9 पॉइंट का। 9 पॉइंट का। जो 9 पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो 1 पॉइंट इक्वल टू 10 पिप्स है। ठीक है। तो ठीक है। कितना पिप्स का प्रॉफिट हुआ, 90 पिप्स का आपका प्रॉफिट हुआ। ठीक है। ठीक है, और मान के चलो आपने बाय किया, हाँ। तो बाय में 4 5, लेट्स से 4 5 40 50 मान के चलो, तो फिर कितना, 11 पॉइंट का डिफरेंस आ गया, राइट? ठीक है। ठीक तो है। 11 पॉइंट का कितना पिप्स में कन्वर्ट करे तो फिर कितना हो जाएगा, इंटू 10, मतलब 110 का पिप्स मेरा प्रॉफिट हो गया बाय में। ठीक है। ठीक है। तो वो ये मतलब मैं लॉट के हिसाब से कह रहा हूँ, जैसे ये यस, इतना तो प्रॉफिट होगा। मैं आता हूँ, उसका लॉट के हिसाब से आता हूँ। तो इसमें क्या ठीक है। होगा, ठीक है। आपने बाय किया तो ऊपर आ गया तो इतना प्रॉफिट हुआ, और बाय किया बट नीचे आ गया तो लॉस होगा, तो फिर 90 पिप्स लॉस होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये ठीक है। एक पिप्स कैलकुलेशन है। और ठीक लॉट्स है। का हम नेक्स्ट सेशंस में भी ज़्यादा डिस्कस करेंगे, बट आपका जो क्वेश्चन है मैं बता देता हूँ अभी। ठीक है, ठीक तो है। लॉट्स पिप्स में क्या होता है कि मिनी लॉट साइज, माइक्रो से हो गया, नैनो भी है लॉट साइज, माइक्रो, मेंटली, माइक्रो, मिनी, स्टैंडर्ड, ये 3 यूज होता है। ठीक ठीक है। है, तो एक होता है माइक्रो में 0.01 से स्टार्ट होता है, और मिनी में होता है 0.10 से स्टार्ट होता है, और दूसरा है ठीक है। स्टैंडर्ड 1 लॉट साइज से स्टार्ट होता है। तो 0.01 लॉट साइज है, तो आपका उसका क्या कहते हैं, उसका जो वैल्यू है पर पिप्स का, 1 पिप्स का उसका वैल्यू होता है 10 सेंट्स। ठीक है। ठीक है, और आपने यूज किया 0.10 लॉट साइज, मतलब आपने मिनी लॉट साइज यूज किया, तो पर पिप्स का, एक पिप्स का वैल्यू होगा $1, और आपने एक स्टैंडर्ड लॉट साइज यूज किया, तो उसका वैल्यू होता है 1 पिप्स इक्वल टू $10 होता है। ठीक है सर, ठीक है। तो आपने मिनी लॉट साइज यूज करके ट्रेड किया, मतलब आपका प्रॉफिट 110 पिप्स प्रॉफिट हो गया, उसका मतलब आपका 110 प्रॉफिट हो गया, और लॉस ठीक हुआ है। तो फिर ठीक है। 110 क्लियर है। लॉस होगा।
और मान ठीक के है। चलो आपका यहाँ पर सेल्स किया तो फिर हो गया प्रॉफिट 90 पिप्स का, तो उसमें आपका 90 पिप्स है तो फिर $1 $90 का। और ये है, और उसका लॉट साइज में देखो, वन लॉट साइज लिया, स्टैंडर्ड लॉट साइज, $1 1 पिप्स इक्वल टू $10 मतलब 90 पिप्स का प्रॉफिट हुआ तो $900 का प्रॉफिट हो जाएगा आपका, राइट। और ठीक है। 110 का पिप्स का लॉस हुआ तो फिर $1100 का लॉस होगा आपका। इस तरीके से कैलकुलेट होता है। और 0.01 लॉट साइज है, तो मान के चलो आपने 0.02 लॉट साइज लिया तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 पिप्स इक्वल टू 20 सेंट्स। ठीक है सर। तो इस ठीक तरीके है। से कैलकुलेट होता है। तो इस जो वैल्यू है ये इंडिकेट करते हैं कि आप कितना कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कितना शेयर्स आप बाय कर रहे हो या फिर सेल्स कर रहे हो, उसमें डिपेंड होता है। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर है, देखो नैनो है, जो नैनो है हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बहुत कम लोग ये प्रोवाइड करते हैं, और हम मेनली माइक्रो मिनी एंड स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। तो 0.01 लॉट साइज का मतलब होता है 1000 यूनिट, मतलब मैंने यूरो यूएसडी में बाय किया तो 1000 यूरो यूएसडी में मैंने बाय किया विद बाय यूजिंग 0.01 लॉट साइज, उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम भी कहते हैं लॉट साइज भी कह सकते हैं। तो 0.01 जो लॉट साइज यूज करके मैंने बाय किया, मतलब 1000 यूरो बाय किया है मैंने। ठीक है सर। और यहाँ पर तो 0.01 0.02 3 4 0.09 तक है, 0.09 के ऊपर आता है 0.10, मतलब मिनी में आ गया। तो मिनी में 0.10 यूज किया तो फिर मतलब मैंने बाय किया 10,000 यूनिट, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट का वो शेयर्स बाय किया। और ये स्टैंडर्ड आ गया तो फिर 1 लाख यूनिट का मैंने बाय किया। तो इसके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं कि मेरा जो बैलेंस है उसके अकॉर्डिंग हम लॉट साइज यूज करना है। मेरा पास सिर्फ $100 है, $200 है, और मैंने एंट्री कर लिया स्टैंडर्ड लॉट साइज में, तो जल्दी लॉस हो जाएगा, अकाउंट ब्लो हो जाएगा। तो मेरा अकाउंट साइज के अकॉर्डिंग अपना ये भी मैनेज करना पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंग अपना वैल्यू भी आ जाएगा। ठीक है सर। तो इस तरीके से कैलकुलेट होता है। हम आगे जाके और भी कैलकुलेट प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकल वे में देखेंगे कि क्या ठीक है है। क्या नहीं है। और नेक्स्ट अगले सेशंस आने के पहले आप लोग ये भी पढ़ के देख सकते हैं, सो उसमें भी और अच्छा क्लियरिटी भी मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द लॉट साइज। तो लॉट साइज में पता चल जाएगा कि कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट प्रॉपर समझ में आ जाएगा। सिर्फ आप लोगों को ये करना है कि उसको बार बार कैलकुलेट करना सीखना है, क्योंकि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हमको पता चल जाए। ठीक है। और ये ऑर्डर टाइप कैसे, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, ठीक है, मार्केट इंस्टेंट एग्जीक्यूशन, उसके बारे में हम नेक्स्ट अगले सेशंस में बात करेंगे। एंड देन या टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस एंड ट्रेलिंग, ब्रेक इवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट के लिए। ये भी नेक्स्ट सेशंस, हाँ नेक्स्ट सेशंस में हो जाएगा आई थिंक। इक्विटी बैलेंस ये तो कुछ भी नहीं है ऐसे, आप लोग आगे मैं रफली बता दूंगा। ठीक है इतना। सो आई होप आज के लिए जो सेशन से टॉपिक है सब भी क्लियर हो गया होगा। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस यू गाइस कैन आस्क मी, एंड लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है।